क्या एक माँ की खुशियाँ बचाने के लिए दूसरी माँ की खुशियाँ छीन ली गई, या फिर ये सब सिर्फ एक भयानक संयोग था। जो भी था, इस घटना ने एक पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज की ये घटना बंगाल के एक शहर की है। विवेक और पूजा शादी के बाद अपने माता पिता के साथ किराए के एक घर में रहते थे। घर में बहुत प्यार और खुशियाँ भरी हुई थी। नीचे वाले हिस्से में मकान मालिक रमाकांत बाबू अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहते थे। शादी के बाद जल्द ही भगवान ने उनके घर में सबसे बड़ी खुशखबरी भेज दी। पूजा माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। विवेक के माता पिता तो दादा दादी बनने की कल्पना मात्र से ही भावुक हो जाते थे। घर में आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कपड़े, खिलौने और छोटी छोटी चीज़ें जुटाई जाने लगी। संयोग से उसी समय मकान मालिक की बेटी अनु भी गर्भवती थी। लेकिन दोनों परिवार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। जहां पूजा की प्रेगनेंसी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, वहीं अनु को बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कभी शरीर पर दाने निकल आते, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, तो कभी डॉक्टर किसी नई परेशानी की बात बताते। एक दिन अचानक मकान मालकिन ऊपर पूजा का हालचाल पूछने आई, जो कि शादी के बाद कभी भी नई बहू को देखने तक नहीं आई थी। आज तक उन्होंने कभी इतनी दिलचस्पी दिखाई ही नहीं थी। उन्होंने पूजा का हाथ सहलाते हुए कहा, अरे बहू, तुम्हें तो कोई दाने वाने नहीं हुए, हमारी अनु को तो बहुत ज़्यादा दाने हो गए हैं। ये कहकर वह नीचे चली गई। उस समय किसी ने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी घर के दरवाजे के पास टूटी चूड़ियों के टुकड़े पड़े मिलते, तो कभी सिंदूर बिखरा हुआ दिखाई देता, कभी कोई अजीब सी गठरी या नींबू मिर्च रखी मिलती। विवेक के पिता इन्हें देखकर फेंक देते, लेकिन कई बार अचानक कहीं आते जाते समय बहू बेटे ध्यान नहीं देते थे और उसे क्रॉस करके आगे बढ़ जाते। कभी कभी तो इन लोगों का ध्यान नहीं जाता था, लेकिन परिवार के मन में धीरे धीरे एक अनजाना डर घर करने लगा। माँ को तो अजीब लगता था कि अक्सर ये सिंदूर और चूड़ी यहाँ पे क्यों रखी रहती है। उधर समय के साथ एक और अजीब बदलाव देखने को मिला। अनु की तबीयत सुधरने लगी। जो डॉक्टर पहले खतरे की बात करते थे, अब कहने लगे कि सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पूजा की परेशानियां बढ़ने लगीं। पहले कमजोरी, फिर सूजन, फिर बच्चे की सेहत को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट्स। जो परिवार अब तक केवल खुशियों के सपने देख रहा था, वो अस्पतालों के चक्कर लगाने लगा। आखिरकार बच्चे का जन्म हुआ। जिस दिन वो नन्हा मेहमान घर आया, ऐसा लगा जैसे पूरे घर में नई जान आ गई हो। दादा दादी की दुनिया तो मानो उसी में सिमट गई थी। दादी घंटों उसे गोद में लेकर निहारती रहती। उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसकी मुस्कान और उसकी मासूम हरकतें देखकर उनका मन ही नहीं भरता था। उधर दादा की सुबह अब अलार्म से नहीं, बल्कि पोते की किलकारियों से उम्मीद से शुरू होती थी। वो रोज सुबह उठते ही पूछते, अभी तक हमारा राजा बेटा उठा या नहीं उठा। लेकिन उसके जागने का इंतज़ार करते रहते, ताकि उसे गोद में लेकर खिलाएं, उसके साथ खेलें और उसके गालों को चूम सकें। पूरे घर की दिनचर्या अब उसी नन्ही सी जान के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। दिन की शुरुआत उसकी प्यारी आवाज़ से होती और रात उसके चेहरे को देखकर ख़त्म होती। ऐसा लगता था जैसे वो बच्चा केवल विवेक और पूजा का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की धड़कन बन गया हो। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे के जन्म के बाद एक और अजीब घटना हुई। एक दिन खबर मिली कि मकान मालिक रमाकांत बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा परिवार उनके लिए चिंतित था, लेकिन अगले ही दिन अचानक वे हॉस्पिटल से घर लौट आए। सबको ये बात थोड़ी अजीब लगी, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस समय रमाकांत बाबू घर वापस पहुँचे, उसी समय पूजा के छोटे बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। परिवार घबराकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके भागा। उस दिन के बाद जैसे अस्पताल उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया था। कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी कोई नई बीमारी। विवेक, पूजा और उसके माता पिता दिन रात अस्पतालों के चक्कर काटते रहे। उनकी सारी बचत इलाज में खर्च होने लगी, लेकिन बच्चे की हालत में कोई स्थायी सुधार नहीं आया। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर एक सुबह डॉक्टर ने वो खबर दी जिसे सुनने के बाद पूरा परिवार टूट गया।
उनका मासूम बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस एक पल में जैसे सब कुछ खत्म कर दिया। जिस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजती थी वहाँ अब सन्नाटा होता था। उस दिन के बाद घर का हर कोना जैसे चीख चीख कर उसकी याद दिलाता था। कमरे से बाहर निकलते ही पूजा की नज़र उस जगह पर पड़ती जहाँ दादा सुबह उसके जागने का इंतज़ार करते थे। उसे याद आता था कि कैसे बाबा बेसब्री से इंतज़ार करते थे, कब उठेगा हमारा राजा बेटा, और फिर उसे गोद में लेकर पूरे घर में घूमते थे। बच्चे का छोटा सा बिस्तर, उसका प्रेम, उसके खिलौने, उसके कपड़े, हर चीज़ में उसकी मौजूदगी का एहसास होता था। घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां उसकी यादें न बसी हों। पूजा जब भी उन चीज़ों को देखती उसकी आंखें भर आती, वो फूट फूट के रोती। विवेक भी अंदर ही अंदर टूट चुका था। दादी अपने पोते की तस्वीर देखकर घंटों रोती रहती थी। दादा अब भी कई बार अनजाने में उस कमरे की तरफ देख लेते जहाँ कभी उनके पोते की हंसी गूंजा करती थी। समय बीतता गया लेकिन विवेक और पूजा उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाए। अपने बेटे और बहू की ये हालत देखकर उनके माता पिता का दिल भी हर दिन टूटता था। वे देखते थे कि कैसे घर का हर कोना, हर सामान और हर याद उनके बच्चों के जख्मों को फिर से ताज़ा कर देती है। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला कर ही लिया, अगर उनके बच्चे इसी घर और इसी माहौल में रहेंगे तो शायद कभी इस दर्द से बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। बहुत सोच विचार के बाद विवेक के माता पिता ने पूरे परिवार को लिया और दूसरे शहर में बसने का निर्णय किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने वो घर छोड़ दिया, वो शहर छोड़ दिया, नई जगह, नई शुरुआत। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो शहर बदलने से भी पीछे नहीं छूटती। आज भी इस घटना को याद करने वाले लोग अलग अलग अपनी राय देते रहते हैं। कुछ इसे महज संयोग मानते हैं, कुछ इसे नज़र, टुटकों या किसी अनजानी शक्ति से जोड़कर देखते हैं। सच क्या था, इसका जवाब शायद कभी ना मिले। लेकिन एक बात ज़रूर सच है, एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खोना ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। चाहे जितनी खुशियाँ मिले आगे या दुख, ये वाला दुख तो कभी नहीं मिट सकता। अब आपसे सवाल है, क्या आप टुटकों, नज़र या ऐसी घटनाओं पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखें, और अगर आपके आसपास या आपकी जानकारी में ऐसी कोई भी घटना हुई हो तो हमसे शेयर करें। हो सकता है आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बने।